ये लॉन्च होगी। ये सब पैकेट हाथ में ले लीजिए आप लोग। ठीक है। मजबूत भविष्य की नींव पड़ेगी, मजबूत भविष्य की नींव पड़ेगी, मजबूत भविष्य की नींव पड़ेगी। पहली बार गर्भवती होने पर क्या मिलेगा? 5,000। पहली बार गर्भवती होने पर क्या मिलेगा? 5,000। अभी कहाँ से मिलेंगे? अभी कहाँ से मिलेंगे? आगे 5,000। कितने मिलेंगे? 5,000। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? पहली किस्त 1,000, दूसरी किस्त 2,000, तीसरी किस्त 2,000। कितने हो गए? 5,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ और आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं मातृ वंदना योजना का ये सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम रैली से शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोगों का भरोसा है कि हम घर घर जाके अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू कम्युनिटीज़ मातृ वंदना योजना जो है, ये प्लीज इसको ना डिटेल में बताइए ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ऐसा है कि ये योजना मातृ वंदना योजना जो है, ये इसका मेन ध्येय ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी महिला पहली बार माँ बनती है उसको हम लोग हेल्थ के सिस्टम से, न्यूट्रिशन के सिस्टम से, किसी और तरह के अगर उसको सहायता ज़रूरत है उस सिस्टम से जोड़ें। तो ये शुरुआत है। इसका एम्फेसिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे भी है, क्योंकि माँ की सुरक्षा, माँ का इम्यूनाइजेशन, फॉलिक एसिड और उसको आयरन की जो ज़रूरत है वो उसको मिले, उसको इंजेक्शंस टाइम पे मिले, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ़ हो, उसको कहीं पे कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, ताकि वो एक सिस्टम से बंधी हुई है, उसको वहाँ पे कोई ना कोई सहायता करने के लिए मिले। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो तो बच्चा सिस्टम से जुड़े, उसको इम्यूनाइजेशन मिले, टाइमली वैक्सीनेशन हो। तो इस पूरी योजना का जो एक फोकस है वो इस बात पर है कि माँ जो एक ना सिर्फ हेल्थ, न्यूट्रिशन सिस्टम से जुड़े, उसका एक तरह से सशक्तिकरण भी हो, क्योंकि उसको पता रहे कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो बैंक अकाउंट खोले, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में आता है डायरेक्टली। तो एक योजना के थ्रू इसके तरह रेमिफिकेशंस हैं कि हम उस महिला को पूरी तरह से मेन स्ट्रीम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं सोसाइटी में, उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ है, ये उस सिस्टम से वो जुड़ती है और ओवरऑल एक एम्पावरमेंट होता है। गर्भवती महिलाएं हैं वो ये जो स्कीम है इसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं? कोई भी महिला जो गर्भवती है
उसको जो इस स्कीम के बीच में आती है आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू या हमारे PSCs हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जो चलाता है, या आशा वर्कर के थ्रू, किसी के भी थ्रू अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं इस स्कीम के अंदर में। और उसको जब वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसके शुरुआत में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रोविज़न भी है, तो उसको 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है चाइल्ड बर्थ पर, फिर 1,000 रुपये का जब वो होता है, और फिर बच्चा इम्यूनाइजेशन वाले सर्कल में शुरू हो जाता है कि उसको वैक्सीनेशन कैसे कैसे लगेगा, उस टाइम दिया जाता है। तो ना सिर्फ एक एनकरेजमेंट है, ये एक और भी इस स्कीम से फ़ायदा है, वो ये कि माना जाता है कि जब महिला गर्भवती होती है तो वो कहीं ना कहीं अपने वेजेस लूज कर रही होती है, अगर वो कामकाजी महिला है, तो इस योजना के द्वारा उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। इसके अलावा जो दूसरे रेमिफिकेशन है और किस किस तरह से वो जुड़ती है वो तो मैंने आपको अभी बताया। मेरा नाम अमरेंद्र है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नॉर्थ ईस्ट एंड शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन जो इस जिला में किया जाता है उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी सेविका और कार्यकर्ता के माध्यम से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 रुपये देती है, और इसका आपको रजिस्ट्रेशन नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में कराना होता है। नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जा कर के आप कोई भी गर्भवती महिला जो पहली बार की गर्भवती है वो अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर अगर वहाँ देते हैं, अगर उनके पास अकाउंट नंबर नहीं भी है तो भी हम उनका अकाउंट खुलवाने में हम उनकी सहायता करते हैं कैंप के द्वारा। आधार कार्ड नहीं है तो हम कैंप लगाकर आधार कार्ड भी उनका बनवाते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरह से उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जा सके आंगनवाड़ी के द्वारा ही हम सब कुछ संपन्न करते हैं। और पहली किस्त तो 1,000 रुपये मिलती है। LMP डेट लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 150 दिन के अंदर आपको आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दूसरी किस्त जो मिलती है 2,000 रुपये की, वो कम से कम एक ANC चेकअप, एंटीनेटल चेकअप के तहत प्रसव पूर्व जाँच पहली कम से कम एक हो, उसके बाद 2,000 रुपये का उसको किस्त दिया जाता है। फिर तीसरी किस्त के लिए 2,000 रुपये जब दिए जाते हैं, इसके लिए चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, पेंटा वैक्सीन और हस्बैंड और वाइफ दोनों के आधार कार्ड कंपलसरी है। तो ये तीनों चीज़ें आपको आंगनवाड़ी सेंटर में जाके जमा करने हैं। उसके बाद कैश पोर्टल के थ्रू उनको डिजिटाइज करके सैंक्शन ऑफिसर के द्वारा उसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फिर स्टेट नोडल ऑफिसर अपने डिजिटल सिग्नेचर से उस योजना का पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं लाभ। स्कीम है, इसका फायदा वे महिलाएं भी उठा सकती हैं जो दिल्ली से बाहर की हैं और यहाँ के किराए पे रहने लगती है, क्या उनके बिल्कुल 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 वो भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सरकार ने 2 तरीके से पंजीकरण की सुविधा बनाई है। एक तो आप डायरेक्टली आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दूसरा तरीका है सेल्फ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। बेनिफिशियरी खुद भी पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करके अपनी ID बना के रजिस्ट्रेशन कर सकती है। फिर उसे वहाँ की CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर अपने नज़दीकी सेंटर पे उनसे डॉक्यूमेंट ले लेती है जाकर के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा। तो सर, जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम आज आयोजित किया है, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह के वो ट्रेनिंग देते हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेसिकली हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी ट्रेनिंग जैसे रिलेटेड है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कई बार फॉर्म भरते वक्त महिलाओं को ये दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैंप खुलवाने में हम उनकी सहायता करते हैं, आधार कार्ड बनवाने में हम उनकी सहायता करते हैं, फॉर्म किस तरीके से भरा जाए, कोई त्रुटि ना हो डिजिटल करने में, नहीं तो फिर से बेनिफिशियरी का फॉर्म करेक्शन क्यू जो कि एक सुधार कतार है उसमें चलाना जाए, जल्दी से जल्दी उनका पेमेंट हो सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम उनकी सहायता करते हैं। इस तरह के जो सोशल वर्क जो चलते हैं आंगनवाड़ी के, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार किस तरह से आप लोगों की सहायता करती है? ये सबसे पहले ये जानकारी आपको देनी जरूरी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% इसका केंद्र सरकार वहन करती है और 40% दिल्ली सरकार, और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो दोनों सरकारों का मिला जुला यहाँ पे सहयोग होता है ICDS केंद्र के द्वारा। जी, मेरा नाम कविता त्यागी है और मैं ICDS नंदनगरी में सुपरवाइज़र हूँ। लगातार बारिश हो रही है। हाँ जी, और आपने ये रैली आयोजित की है, इसका हाँ। मुख्य मतलब हमें जो है ऊपर से पहले ही शेड्यूल मिल गया था कि 1 तारीख को हमें पोषण की और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की रैली निकालनी है। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम रैली ज़रूर निकालेंगे, चाहे देर से निकालेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं, सहायकों और स्टाफ के सौजन्य से हम ये रैली निकालने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या आपको लगता है पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ, मेरे पास जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं सभी मौजूद हैं, जो मेरे अंडर इस समय 26 वर्कर और 26 हेल्पर हैं। और आगे क्या कहना चाहेंगे इस रैली के लिए? इस रैली के लिए यही कहना चाहूँगी कि हम जो है अपनी हर एक माता को सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि जो है वो इस
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ हर महिला को मिलना चाहिए। वर्कर जो है मोटिवेट करे एरिया में जाके, ताकि कोई भी माता इस योजना के लाभ से छूट ना जाए।